ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वंदे जगद्गुरुं नित्यम् अथ विद्या गुरुद्वयम् शिवांशं पूज्य शैलेशं श्यामांशं श्याम सुंदरम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ब्रह्मराज एकलव्य हरिघोष हरिद्वार की भूमि पर निवास करता हूँ। मातृभाषा संस्कृत एवं अपने शास्त्रों का अध्येता हूँ, एक सेवक हूँ। वृंदावन पे निवास करने वाली हमारी अर्चना दीदी जी के द्वारा प्रयास किया गया है कि हमारे शास्त्रों को विकृतियां प्रदान करने वाले कुछ तथाकथित लोगों को वे उचित प्रकार से शास्त्रों की विकृति को दूर करने हेतु उन्हें निवृत्त करें। सरलतया हम कह सकते हैं, प्रायः जब कोई सामान्य व्यक्ति विद्वानों को व्यासपीठ के माध्यम से शास्त्रों का प्रचार करते हेतु देखता है, तब उस व्यक्ति के मन में भाव यह नहीं आता कि इस विद्वान ने विद्वत्ता प्राप्त करने हेतु, शास्त्रों की सेवा करने हेतु, अपने ज्ञान को प्रचारित करने हेतु कितना प्रयास किया है, कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत की है। अपितु वह व्यक्ति केवल यह देखता है कि उसके इस प्रयास का उसको फल क्या प्राप्त हो रहा है। सीधी भाषा में बोले तो व्यासपीठ पर आसीन होने के बाद, शास्त्रों का प्रचार करने के बाद हमें धन आदि की प्राप्ति किस प्रकार से कितनी हो रही है, वर्तमान के समय में जो शास्त्रों की सेवा नहीं करते हैं उनका ध्यान केवल इसी बात पर जा रहा है। नीति श्लोकों में श्लोक भी आता है, विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम् वंध्या किम विजानाति गुरुवीं प्रसव वेदनाम। यथा जिस प्रकार एक माता ही दूसरी माता के कष्टों को समझ सकती है, पुत्रोत्पत्ति में कितना कष्ट होता है यह एक माता ही समझ सकती है, वंध्या इस कष्ट को नहीं जान सकती। ठीक उसी प्रकार एक विद्वान ने विद्वत्ता को प्राप्त करने हेतु कितना परिश्रम किया है ये एक अन्य विद्वान ही समझ सकता है। अन्य लोग तो उसके परिश्रम का जब वह फल प्राप्त होता है उस फल को देखकर लालायित होते हैं कि हमें भी काश यह फल प्राप्त हो जाए। हमारा मनुष्य होने के नाते सामान्य एक स्वभाव है, हम ये चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा लाभ प्राप्त हो, जो कि प्रायः असंभव सा प्रतीत होता है। पूज्य गुरुजन आदि जो शास्त्रों के प्रति सेवा भाव से समर्पित हैं, वे लोग प्रतिदिन परिश्रम कर श्रीमद् भागवत महापुराण आदि शास्त्रों का व्यासपीठ से प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। किंतु कुछ तथाकथित लोग उनके द्वारा किए गए प्रसार को न समझते हुए, उनके भाव को न समझते हुए, उनकी प्रसिद्धि को देखकर, श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से प्राप्त हुए धन को देखकर लालायित होते हैं कि हम भी इसी प्रकार सरलतया व्यासपीठ के माध्यम से धन आदि प्राप्त कर लें। किंतु व्यासपीठ अपने आप में विश्व का सर्वोत्तम पद है। आप राजनैतिक पद पर प्राप्त होकर एक राज्य का उद्धार कर सकते हैं, एक देश का उद्धार कर सकते हैं। किंतु जो व्यक्ति विशेष व्यासपीठ पर बैठा हुआ है, वह व्यासपीठ के माध्यम से न केवल एक राज्य का, एक देश का उद्धार करता है, अपितु वह अपने वचनों के माध्यम से मनुष्यों के मानसिक विचारों को परिवर्तित करने का भी सामर्थ्य रखता है। यदि आपने किसी मनुष्य को मन से परिवर्तित कर दिया है तो वास्तविकता में आपने उस मनुष्य को परिवर्तित किया है।
और व्यासपीठ हमारे मन को पवित्र करने का, हमारे मन को परिवर्तित करने का, जो हमारा मन संसार की वासनाओं में, भोगों में, अभद्राचरण आदि में जा रहा है, उस मन को परिवर्तित कर भगवत भजन में, भगवत सेवा में, धर्माचरण में, शास्त्रों के प्रति सेवा करने हेतु लगाने का काम व्यासपीठ पर बैठने वाला व्यक्ति करता है। किंतु आज कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं के चलते कह सकते हैं, मजबूरी के चलते कह लीजिए, या फिर कुछ लोग धन आदि को प्राप्त करने की इच्छा से, कुछ लोग प्रसिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा से बिना परिश्रम किए, बिना अध्ययन किए व्यासपीठ पर विराजमान होकर मनोवांछित ढंग से शास्त्रों का प्रतिपादन करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए तो कहा ही गया है, विद्यवताम भागवते परीक्षा। और पूज्यपाद गुरुदेव इसमें एक पंक्ति और जोड़ते हैं कि भक्तिमताम भागवते प्रवेशः। विद्यवताम भागवते परीक्षा, जो विद्वान लोग हैं उन्होंने अपनी विद्या को कितना आत्मसात किया है, उसकी परीक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण में होती है। और आप कितने बड़े भक्त हैं, जो विद्वान है, विद्वान होने के साथ साथ बहुत बड़ा भक्त भी है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण के शब्दों में छुपे हुए मर्म को, भावार्थ को समझ सकता है। किंतु आज लोग इस बात को छोड़कर स्वलाभ के लिए बड़े बड़े व्यासपीठ आदि पदों पर बैठ जाते हैं। गुरुदेव कहा करते हैं कि आज के समाज में तो जो व्यासपीठ पर प्रायः लोग आसीन हो रहे हैं, उनके चाहिए कि वे कम से कम संस्कृत व्याकरण आदि का ज्ञान रखें, ताकि वे अपनी वाणी से कुछ अनुचित ना बोल सके। किंतु वर्तमान के समय में गता वेद विद्या, गतम धर्मशास्त्रम, गतम रे गतम न्याय सूत्रम, इदानीम जनानाम तनानाम प्रवृत्ति ही सुबंते तिगंते कदाचित कृदंते। प्राचीन काल के हमारे आचार्य महर्षि लोग वेद विद्या आदि में पारंगत होकर वेद के अर्थों को उचित उदाहरणों के माध्यम से, उचित शब्दों के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करते थे, ताकि हमारा जीवन धर्ममय हो। किंतु आज गता वेद विद्या, वेदादि का अध्ययन तो कोई करना ही नहीं चाहता है, और कोई करता भी है तो जीविका कमाने के लिए, वेद के मंत्रों को जीवन में आचरित करने के लिए नहीं। गतम धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्रों के अनुसार जीवन जीना तो छोड़िए, वर्तमान के समाज में लोगों को धर्मशास्त्र क्या होते हैं इसका भी ज्ञान नहीं है। गतम रे गतम न्याय सूत्रम, जब धर्मशास्त्र आदि का ही ज्ञान नहीं है तो न्याय सूत्र आदि इनका ज्ञान कहां से होगा। इदानीम जनानाम तनानाम प्रवृत्ति ही, इस समय मनुष्यों की केवल और केवल अपने देह में प्रवृत्ति है। मैं किस प्रकार और सुंदर हो जाऊं, किस प्रकार मेरा देह लाभान्वित हो, किस प्रकार अनेकानेक भोगों का भोग मैं कर सकूं, यही हमारी प्रवृत्ति है। सुवंते तिङन्ते कदाचित कृदन्ते। व्याकरण के ग्रंथों में मुख्य रूप से 3 प्रकरण प्रसिद्ध माने जाते हैं, एक सुवंत प्रकरण, दूसरा तिङन्त प्रकरण और तीसरा कृदंत प्रकरण। सुवंत प्रकरण का ही लोग अध्ययन विशेष रूप से ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते हैं, तिङन्त कृदंत प्रकरण की तो बात ही छोड़ दीजिए। जबकि स्वयं श्रीमान मनुस्मृतिकार कहते हैं कि यम वदन्ति तमो भूताः मूर्खा धर्म तद्विदः तत्पापम शतधा भूत्वा तद्वक्त्रे अनुगच्छति। तात्पर्य इस श्लोक का ऐसा है कि पृथ्वी
इस संसार में निवास करने वाले पापियों के भार से, बड़े बड़े हिमालय जैसे पर्वतों के भार से इतनी पीड़ित नहीं होती जितना वह व्यासपीठ जैसे पद पर विराजमान होकर अनर्गल अपशब्दों को बोलने वाले, अशास्त्रोक्त शब्दों को बोलने वाले मनुष्यों से पीड़ित होती है। उसमें भी आज हम लोग भजन आदि में, आधुनिक चलचित्र आदि के गानों का प्रयोग करते हैं। ये तो और भी शास्त्रों की अवहेलना है, अपमान है। शास्त्रों का कथन है कि शास्त्र सेवा कीजिए। यदि आप शास्त्र सेवा कर सकते हैं तो कीजिए, शास्त्र सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम शास्त्रों को बिगाड़िए तो मत। मेरा एक शास्त्र का अध्ययन करता होने के कारण बस सभी से यही निवेदन है कि हमारे जितने भी बड़े आचार्य जन हैं, जितने भी सभी विद्वान हैं, वे सभी इस विषय पर एक कठोर कदम उठावें कि जो लोग व्यासपीठ आदि पदों के माध्यम से अनर्गल शब्दों का वाचन करते हैं, अशास्त्रोक्त शब्दों को कहते हैं, वे लोग या तो अपनी गलतियों को सुधारें और शास्त्र सेवा मन से करते हुए शास्त्र कल्याण में जुटे, अन्यथा किसी और माध्यम से अपनी जीविका अर्चन करें। संस्कृत साहित्य को, संस्कृत शास्त्रों को, हमारे पुराणों को मात्र जीविका अर्चन करने का उपाय न बनाएं। तभी जाकर हमारी अर्चना दीदी जैसे लोगों की ये जो छोटे छोटे प्रयास हैं सफल हो पाएंगे और हमारा संस्कृत साहित्य वास्तविकता में संपूर्ण विश्व के उच्चतम शिखर को प्राप्त कर पाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अपनी अर्चना दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक लघु प्रयास आरंभ किया ताकि हमारे शास्त्र पुनर्जीवित हो सके और भारत पुनः विश्व गुरु पद को प्राप्त हो। यदि कोई छोटा मुंह बड़ी बात निकल गई हो तो आप सभी से मैं क्षमा भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान या कुछ नहीं, बस गुरुचरण में रहने कर शास्त्रों की सेवा का भाव मन में लेने वाला एक साधारण संस्कृत सेवी, संस्कृत छात्र हूं। मेरा भी यही प्रयास है कि मैं जितना हो सके इन प्रयासों में अपना सहयोग प्रदान करूं। बस इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।